कुणाल राठौड़ आरटी ग्रुप से जी। तो हमने स्टार्ट तो सब मोबाइल एसेसरीज के लाइन में सबको 2 लगता है, हमको 19 लगता है कि 1999 में किया है। सो शायद ये वो टाइम के बहुत कम लोग हैं या नहीं रहेंगे, उसके बाद के सब आए हुए। और स्टार्ट एक शुरुआत की थी मोबाइल लाइन से कि इतना सोच के नहीं कि थी क्या करना क्या नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप जब नई चीज़ें आती है और नया बिजनेस आता है, नया मार्केट खोलता है तो आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से हम बढ़ते बढ़ते 23 साल हो गए हैं और जहाँ पहुँचे हैं वो सबको पता है। बट ठीक है, हमारे पे कस्टमर का भरोसा और बाकी हमारे टीम की मेहनत और बाकी हमारे देश की फ्रीडम है और पॉपुलेशन है, उसको प्रोडक्ट बिकता है तो मार्केट बढ़ता रहता है। हाँ, हमने शुरुआत की थी तभी मोबाइल के कैटलॉग से शुरुआत की थी। तो ओरिजिनल कैटलॉग लाते थे तभी वैसे ही होता था, ग्रे मार्केट से मोबाइल चाहते थे, दैन उसका प्रिंट करते थे, खुद जेरोक्स मारते थे और दुकानों में सप्लाई करते थे। सो वो टाइम पे वो यूनिक प्रोडक्ट है। हमने इस तरह से ही हमेशा सोचा है कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालो, उसका बिजनेस बनाओ तो बेटर हो जाएगा ना। तो ये होता था कि मोबाइल तो आ जाते थे लेकिन कैसे यूज़ करना है। आज मोबाइल एंड्रॉयड आने के बाद में अभी आपको सब न्यू मोबाइल लेंगे तो भी सिमिलर है, वही एंड्रॉयड बेस पे था। लेकिन वो टाइम पे मोबाइल के नए फीचर आते थे, अलग अलग कंपनी के आते थे और किसी को कोई पता नहीं था। तो उनकी एक प्रॉब्लम थी कि कैसे यूज़ करें। हम क्या करते थे, फिर मेजर नोकिया चलता था, इंग्लैंड से कैटलॉग मंगा दिया, फिर उसकी जेरोक्स मार्केट सब दुकान वाले को देते थे कि आप ले लीजिए। 4 रुपये का कुछ जेरोक्स कॉस्ट की 4.5 रुपये दुकानदार को देते थे, वो फ्री में कस्टमर को देते थे ताकि कस्टमर को मोबाइल नंबर पता चले। तो इस तरह से हमारा नेटवर्क बन गया। दैन एक प्रोडक्ट ऐड करते गए। तो शुरुआत की 2005 तक तो कुछ नहीं मालूम था कि हमको कुछ करना है, हम कर रहे हैं जैसे हर कोई आदमी करता है कि काम कर रहे हैं। फिर 2005 के बाद में जब रिलायंस आया तो भी एक मार्केट का एक अलग से हुआ, इनकमिंग कॉल फ्री हो गई। दैन लगा कि ये बहुत अच्छा फ्यूचर है। 99 में अभी अगर कोई बोले कि वो टाइम पे मैंने ये सोच कर किया तो बिल्कुल रॉन्ग। हमने काम करने के लिए किया था, हमको पता नहीं था कि ऐसे इतना अच्छा भविष्य है। अगर ऊपर वाले ने जो सही जगह पर आपको भेजा वहाँ ध्यान से करना चाहिए, वो हमने किया। 2005 के बाद में सब चेंजिंग हुई इस तरह से। फिर हमने बॉम्बे मेन मार्केट के अंदर हमने शॉप खोली ताकि पूरा इंडिया को पकड़ सके। कहाँ हमारे इंडिया पे नज़र की और वो प्लान से हम चल रहे हैं और वो लाइन से चल रहे हैं। आज 2015 से लगा कर अभी तक 17-18 साल हो गए हम इस तरह से आगे। तो इसका ऐसा है कि जब मैं पैदा हुआ तभी राठौड़ नाम मेरे को लग गया और जब बिजनेस स्टार्ट किया तभी आरटी लग गया कि राठौड़ नाम से ही हमारे सरनेम नाम से ही आरटी निकला हुआ है। तो वो कोई सोच समझ के ऐसा चीज़ नहीं है, वो जब मैं आ गया तभी से स्टार्ट हुआ। तो 1999 से ही आरटी स्टार्ट हो गया था। तो उसमें सब आइटमें आई, पैकेजिंग आई। पहले खाली हम हाथ से लिख के देते थे कि ये आरटी है हमारा प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट के पैकिंग पे फिर प्रिंट होना चालू हुआ तो आरटी का प्रिंट हुआ। उसके बाद में मैंने लोगो बनाया छोटा सा कि थोड़ा अलग डिफरेंट दिखे कि आरटी हाथ से तो कोई भी निकलेगा। देन इस तरह से हुआ। तो आप बोल सकते हैं 1999। सो इसका शुरुआत हुई है 2010 में मगन भाई जब मैं इसमें मेन स्पार्ट्स और इसमें पड़ा हुआ था, इसमें ज़्यादा ध्यान देता था। जब मगन भाई हमारे पास आए और हम लोगों ने मिल के टारगेट की शुरुआत की 2010 में। देन धीरे धीरे 5 साल के बाद में हमको लगा कि एक लेवल तक पहुंच गए। और हम मेन प्रॉब्लम क्या होती थी कि एक जगह पे 2 ब्रांड आपने दे दी, तीसरा आदमी आता था, हमारा रिलेटिव मगन भाई का रिलेटिव, फिर मेरे को आई चाहिए करके। अभी जो चला रहा है वो भी अपना आदमी है तो उसको बंद कर नहीं सकते। तो भाई और एक ब्रांड लाते। हमारे विशाल जी है, बैंक में काम करते थे, हमने मिल के एक टेस्ट को 2015 में लॉन्च किया। फिर अभी कंटिन्यू वो भी अच्छे लेवल पर। देखो, अगर हम एक पकड़ेंगे कि हम अगर मेरे को सोचना है तो कुछ डिफरेंट बोलने के लिए करना पड़ सकता है। अदरवाइज मार्केट इंडिपेंडेंट मार्केट रहते हैं, बायर अलग अलग रहते हैं, अपने अपने कस्टमर बेस रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बेस रहते हैं और जो प्रमोटर रहता है उसकी थॉट रहता है। तीनों के थॉट डिफरेंट। तो अपनी अपनी जगह पे तीनों अपनी अपनी जगह पे टॉप है। जैसे आरटी की बात करें तो नारायण जी देखते हैं, तो अगर मैं तीनों देखूंगा तो मेरे को डिफरेंट करना पड़ता है। लेकिन उनके जो थॉट है, हर भगवान हर इंसान के दिमाग और हर इंसान की शक्ल और सब चीज़ें डिफरेंट दी है, तो उसके दिमाग से वो डिफरेंट सोचेगा। तो डिफरेंट सोचेगा तो वो आरटी का वो उनकी तरफ से सोचेगा तो वो टॉप में सोचेगा। जैसे टारगेट की बात आती है तो मंगन भाई तो वो उनके हिसाब से सोचते हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं उनसे लेना देना नहीं। तो ये सोच पे डिपेंड है कि आप क्या सोचते हो, क्या प्रोडक्ट लाते हो, क्या मार्केट में देते हैं। और कोई चीज़ क्या होती है कि
बहुत अच्छी और ख़राब नहीं होती। ये इनके लिए सही है, उनके लिए नहीं सही है। तो किसी को ग्रीन कलर पसंद है, किसी को रेड कलर पसंद है। हम बोलेंगे जो रेड पसंद करने वाला वो गलत नहीं हुआ ग्रीन के लिए। तो ग्रीन पसंद है आप टारगेट लीजिए, अगर किसी को रेड पसंद है आप आरडी लीजिए, किसी को ऑरेंज पसंद है तो टेस्को लीजिए, और किसी को स्वतः और कोई पसंद। देखो मेक इन इंडिया का ऐसा है कि अगर मेरा चले ना, मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊँ तो चलेगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, मेरे खर्चे निकले, सैलरी निकले, रेंट निकले, और उसके बाद में पूरा जाएगा चलेगा। अगर मेक इन इंडिया हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं डिफिकल्टी है, हमारी पॉलिसी है, कुछ हमारी रिसोर्स की कमी है, बहुत सारी कमी है, लिस्ट नहीं बता सकते। अगर वो पूरी होगी तो डेफिनेटली करेंगे। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो पॉसिबल है वो यहाँ बनाने का। देखो एक बिजनेस में एक प्रॉफिट खाली देखता है, हम तो सोशल काम करते हैं। हमें बहुत बार ऐसे दुकानें खोली है कि खाली लोगों को काम मिल जाए, एक आदमी सेट हो जाए, उसको मेरे हाथ में आएगा कि नहीं आएगा वो फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को कुछ मिलेगा नहीं। तो इस तरह से अगर हम जो कोई भी प्रोजेक्ट में चालू करता हूँ तो ब्रेक इवन पे चालू करता हूँ। जितने इनकम हुए खर्चा निकले ठीक है, प्रॉफिट तो आज देते कल कमा देंगे और कमा रहे, और ठीक है। अपने को अपने लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ना है कि आप 10 रुपये की जगह 11 कमाए 9 कमाए, अपनी लाइफ तो ऐसे चल रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ वीक पॉइंट है जो हमारी मजबूरी है तो इम्पोर्ट करना पड़ता है, अदरवाइज हमारे बेस्ट है। और एक एज ए बिजनेसमैन सोचो तो मेरे को इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, इन्वेंट्रीज कम लगेगी, और रिसोर्सेज कम लगेगा जो फॉर्म के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं, और उसके बाद में 1 महीना रुकना पड़ता है, बहुत सारे रिस्क रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हेडेक हट जाएगा। अगर इंडिया मेक इन इंडिया हो सकता है तो जैसे हम सोचते हैं कि मेक इन इंडिया की तरफ फेवर करते हैं, ऐसे सब लोग करते रहेंगे। और नो डाउट गवर्नमेंट को भी अच्छे से सपोर्ट करना पड़ेगा, अलग से ध्यान देना पड़ेगा इंडस्ट्री पे, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा पैसा इसमें लगा हुआ है, बहुत लोग काम करते हैं, इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर अलग से कुछ ध्यान दें, उसको अलग से कुछ बूस्ट दें तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब आ सकता है। और आज से 10 साल पहले जो भी नहीं सोच रहे थे वो 10-20% में बोलता हूँ कि मेक इन इंडिया हो सकता है, 20 हो सकता है, 80 हो सकता है, 100 हो सकता है। सोशल कॉज तो ऐसे भी सोशल कॉज, जॉब देना भी एक सोशल कॉज है, काम करना भी सोशल कॉज है। और हमारा एक प्लस पॉइंट है कि ये हम खाली प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, काम करने के लिए करते, करना पड़ेगा कुछ नहीं कुछ। और कितनी खुशी मिलती है, प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसका एंड होता है तो उसको कितनी खुशी मिलती है, और लोग जुड़ते हैं, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े, एज ए जॉब पे हमारे एम्प्लॉयर जुड़े, तो कैसे भी लोग जुड़े। और अगर आप सोचेंगे कि जो हमारा फाउंडेशन काम कर रहा है वो ठीक है, एक शौक है, साइड में हो रहा है, और एक आदमी को रिटर्न देना चाहिए, साथ में आना नहीं है, लाइफ बहुत छोटी है। और जब आप सोचता है कि बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि टाइम नहीं है, तुम्हारा खाली कमाने का टाइम है, आगे वाला टाइम किसने देखा है कि वो टाइम नहीं मिला तो आप उसको इसके लिए भुगतान भेजेगा नहीं, फिर क्या होगा। सो साथ साथ में पैरेलल जब आपके माइंड में थॉट आया है कि ये करना चाहिए, ऊपर वाले ने ये विचार दिया है, ऊपर वाले ने आपको ये पैसा दिया, ऊपर वाले ने जगह दी करने के लिए। तो मैं तो बहुत बार को सोच रहा हूँ कि कोई करना चाह रहा है लेकिन उनके लिए एरिया ही नहीं है करने के लिए, जो बेनिफिशियल नहीं है तो क्या करेंगे। तो हमको सब भगवान ने एकदम परफेक्ट दिया है, उसका उपयोग करना चाहिए, हर आदमी को कुछ न कुछ करना चाहिए। आज हमारे आसपास के लोग हैं, काफ़ी लोग सक्षम हो तो उनके पास करने के लिए कमी नहीं है, फंड है, पैसा है, सोच है, लेकिन वो चालू नहीं कर पाते कि ठीक है, टाइम आगे बढ़ता जाता है और इसमें में कुछ भी हो सकता है, लाइफ बहुत छोट है। तो हम ऐसा सोच के साइड में कर रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि बहुत बड़ा करेंगे और लॉन्ग टाइम करेंगे। लेकिन आज परिस्थिति क्या है, वर्तमान हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं और करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा साइड में कर सकते हैं। और ये अगर कोई बोलेंगे कि आप सोशल कॉज कर अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी अगर अच्छा खाना खा रहे हो, कोई भूखा बैठा है तो वो कोई धर्म नहीं है, उसको खाना देना आपकी जवाबदारी है कि आपके पास अच्छा खाना, आप थोड़ा कम खाइए, एक रोटी देन एक रोटी उसको भी देना चाहिए। तो इस तरह से हम कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो जहाँ एरिया में कर रहे हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे से कुछ नहीं हो सकता है। ये जो सरकारें हैं या बड़ा बड़ी NGO से बड़ी बड़ी कंपनी है वही पूरा कवर कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जरूर हम उसकी तरफ हैं, उसके लाइन में है वो, कि वो चिड़िया आग बुझा नहीं सकते लेकिन बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो मेक इन इंडिया का तो मेरे को लगता है कि हर व्यापारी कोशिश कर रहा है, या इंडिया देश प्रेम के प्रति कर रहे हैं, या फिर वो उसके खुद के फायदे के लिए करें। दोनों पार्ट में मेक इन इंडिया उसके लिए बेनिफिट है, मैंने बताया उसका कारण क्या है। दूसरी चीज़ मेरे ये मैसेज करूँगा कि हमारा इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं है, उसको ऑर्गेनाइज और बेटर तरीके से। हमारी ये जान है, हम यहाँ ही आए हैं, चले 2010 से पहले जो लोग आए, काफ़ी लोग अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वो और ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि बाकी जो कंपनी है, इन्वेस्टर है, फॉरेन की कंपनी है, बिजनेस में नहीं आए।
फिर आप नहीं आएंगे, ऑर्गेनाइज मार्केट ऐसे खुला पड़ा रहेगा ना, तो वो लोग आपके पास पे कब्जा कर लेंगे। उनका हक नहीं है, हम लोगों का हक है, हमारे भाइयों का हक है, हमारे बच्चों का हक है। वो आना चाहिए कि हमने इसको बॉर्न किया है और यहाँ तक हम लेके आए। तो यही संदेश है कि उसको और ऑर्गेनाइज कीजिए और इस चीज़ दौड़ में हम सबसे आगे हैं, ताकि हमारे आगे या पीछे या साथ में चल के उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। For more information visit www.mobilityindia.com.